ये आपका मतलब कि यूके वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा पूछ रहा है? और तो कोई बचा ही नहीं यहाँ पे। एक और पूछ रहा होगा साउथ का, दक्षिण का, एक ये हो गया। तो मैप भी इतने आसान है, हलवे से मैप आपके बन जाएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। समझे मेरे भाई? तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपके सामने कार्टून भी आया, ये आपके दोस्तों भाइयों। तो मेरे भाई आप क्लास 11th में हो तो एक पॉइंट याद रखना, अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से हो तो मेरे भाई आप राइट प्लेटफॉर्म पे आए हो। तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं जो आपके राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो क्लास 11 का 2024-25 में किस तरीके का आने वाला है, पेपर का लेवल क्या होगा। तो मेरे भाई यही आपको डिस्कस करके बताऊंगा, और कंप्लीट सैंपल पेपर मेरे पास आ गई है, मैं आपको जरूर दे दूंगा। पहले आप ध्यान सुनो, इस कंप्लीट वीडियोस को देख लो, जो डाउट है वो आप कमेंट कर देना। पहले मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूं क्वेश्चंस क्या आने वाला है और किस लेवल का है। तो मेरे भाई 3 घंटे का पेपर होगा, सबको पता है कि प्रश्न 5 खंडों होंगे, ABCD करके 30 क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक क्वेश्चंस 12 मतलब 1 से लेके 12 तक होगा, जो एक आपके 1 मार्कर होंगे, फिर 13 से 18 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, फिर आपको यहाँ पे 19 से 23 ये 4 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। ये तो भाई बिल्कुल आपको बुक से मिल जाएगा, ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिल जाएगा। समझे मेरे भाई? 24 से 26 आपके मानचित्र कार्टून वाला होगा, फिर ये आपके यहाँ पे इसमें से अंत का प्रश्न उत्तर देना 70 करना नहीं होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएगा। 6 अंक वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कल में उपलब्ध है। तो मेरे भाई आपके सामने ये जो है कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस इस बार आपके सामने पॉलिटिकल में बना है। तो मेरे भाई याद रखो, पूरे पॉलिटिकल का आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। अगर क्लास 11th में आप पास आउट होना चाहते हो सही तरीके से, तो आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, जो कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सर्वांचित विकल्प चुनिए। तो भारत का संविधान अपनाया गया पहले, भारत विधानसभा पहली बैठक हुई, या भारत संविधान लागू किया गया, या भारत को आजादी पहले मिली। तो मेरे भाई ये सब आप मुझे बता सकते हो। सबसे पहले विधानसभा का, ये संविधान सभा का बैठक हुआ था यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को। कितने भाई? 1946 को। और संविधान अपनाया गया था, ये था मेरे भाई 26 नवंबर 1950 को। तो यहां से भी आप काफी सारी डेट कर सकते हो। समझे मेरे भाई? भारत का संविधान लागू किया गया था, यह था आपका 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था, मतलब अपनाया गया था। नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 1950 को लागू हुआ, और आजादी हमें कब मिली थी? 1947 को। आप लोग मुझे करेक्ट ऑप्शन बता सकते हो कि ये भाई बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। मेरे भाई बताओ, क्रम से लगाना आपको, सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। तो मेरे भाई बताओ, सबसे लास्ट में आपको बताया कि 26/1950 वाला आएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले लास्ट में देखो ऑप्शन थर्ड किस में है। तो मेरे भाई एक तो ऑप्शन थर्ड इसमें है, फिर ऑप्शन आपको थर्ड इसमें दिख रहा है। तो आप लोग यहां से ही डिडक्ट कर सकते हो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ये दोनों पहले कट गया क्योंकि हमने ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दिया। तो ये इनमें से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ किस तरीके का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके का दिखेगा। तो आसानी में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि पेपर पॉलिटिकल बहुत महंगे हो गए। अब हर जने पॉलिटिकल से में ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो मेरे भाई आपको मैं पहले बता चुका हूं। और कोई भी ऐसा हमारे से नहीं जो 18 साल का हो गया हो, वो भाई आप जाके क्लास 12 के बाद जो रिजल्ट आने वाला है, अगर कोई 18 साल का हो गया हो या आपके घर में, वो कैसे गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। रेलवे में बहुत वैकेंसीज है, आप जाके चेकआउट कर लें, उस वीडियो सारी चीज समझ आ जाएगी। उसके बाद मेरे भाई कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। तो मेरे भाई ये बताओ, ये जो कह रहा है यहाँ पे लोकसभा, क्या कह रहा है यहाँ पे लोकसभा की, और ये विधानसभा की, आप लोग मुझे बताओ 18 साल, 21 साल, 25, डी छोड़ दो ऑप्शन, इन्हीं में से बात करो, आपके सामने क्या ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस है, आपको ज्यादा भटकना नहीं है। फिर आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए, देखो कथनांक और अर्थशास्त्र निजानवे के देखो 38वां और 39वां 42वां संशोधन अब तक के सबसे विवादास्पद संशोधन रहे हैं। इन संशोधनों से संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों की बुनियादी बदलाव करने की मांग की। डेफिनेटली मेरे भाई आप जानते हो 42वां संविधान 1976 में हुआ था, जो आज तक का इसे छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए काफी सारी चीजें यार पॉलिटिकल में। अगर आप लोग चाहते हो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जिससे कि अभी से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाए और पेपर में अच्छे नंबर आए। संविधानों के मामले में जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत कठिन होता है, उन्हें डैश संविधान के रूप में वर्णित किया जाता है, कठोर, लचीला, माध्यम, सरल। बताओ मेरे भाई इनमें से क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसका पीडीएफ आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जुड़ जाना, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। समझे? अब आपके सामने कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आए हैं, 25 वाले क्वेश्चंस आए। मैं बड़े क्वेश्चंस पे आता हूं, फिर ये मैं आपको
डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए डिटेल में तो मेरे भाई आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। देशभक्ति की विजय नहीं, राष्ट्रवाद की आलोचना के बारे में किसने कहा था, चलो कोई नहीं, ये भी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान से संविधान क्यों और कैसे में संविधान के कोई दो कार्य बताने हैं, विश्व में किन्हीं दो प्रकार की कार्यपालिकाओं के बारे में लिख लिए। भारतीय संविधान की सीमाएं क्या है आपको बताना है। सार्वभौमिक नागरिकता का क्या अर्थ है आप जानते हो, अडल्ट फ्रेंचाइजीज वाला है। राष्ट्र आत्मनिर्णय की अवधारणा का वर्णन कीजिए। धर्मनिरपेक्ष राज के बारे में क्या जानते हैं। भाई देखो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे पूछे जा रहे हैं, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग जो सैंपल पेपर आया है। फिर भारतीय संविधान में विश्व के अन्य संविधानों से लिए गए किन्हीं चार प्रावधानों के संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो मुझे ये बता दूं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट आर्टिकल नंबर 44 कितना भाई 40 ये और 44 तक कहां से लिया गया है, मतलब 40 मान लो एक तरह से डीपीएसपी राज के नीति निर्देश सिद्धांत के देश से लिया गया है। उसके बाद चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पीआर प्रणाली की तुलना फर्स्ट पोस्ट पास्ट सिस्टम से कहां से की गई है। अब फर्स्ट पोस्ट पास्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है भाई, किस देश में लागू हुआ था, किस देश में लागू हुआ था सबसे पहले। अगर आपने इससे पहले डिटेल वाली वीडियो देखी होगी क्लास 11 की पिछले साल की पॉलिटिकल की, संविधान क्यों और कैसे, आपको एक एक चीज निचोड़ के बता रखा है, आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चंस आपको पता चल गया कि बहुत इजी होने वाले हैं, तो आपको ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है। भारतीय संविधान संशोधन 73वें 74वें क्या था, गांव वाला और विलेज वाला, ये भी आपके सामने होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग मेरे भाई ये आपको पता होना चाहिए आर्टिकल कौन से में आते हैं। राज्य चुनाव आयुक्तों की भूमिका का संक्षिप्त में वर्णन करना है। राज्य चुनाव आयुक्त जो राज्य के स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से होते हैं, और इनके पास राज्य फाइनेंस कमीशन भी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे भी अपना फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग होता है, और स्टेट लेवल पे भी होता है। समझे दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो आपके सामने दिख रहा है। किन्हीं दो बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए हमें राजनीतिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो इसमें एक राजनीतिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो। हमें इसमें जीने का अधिकार मिलता है, आर्टिकल नंबर 21 में बोला गया है। हमें अनटचेबिलिटी से फ्रीडम मिलती है, जो कि आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया है। हमें अपने देश में अपनी बात रखने की मतलब किसी तरह की अनकोटाई नहीं है, वो आर्टिकल 19 में बोला गया है। आचार संहिता लागू होता है 44 में बोला गया है। हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर हमारी लोअर लेवल पे कोई बात नहीं सुनता हम सीधा अपर लेवल पे जा सकते हैं, जो कि उपचार भी आप जानते हो। ये आप अनुच्छेद आर्टिकल नंबर कितने 32 में लिखा हुआ है, ये आत्मा भी कहते हैं इसको। बहुत सारी चीजें मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, अगर आप लोग एक बार एक्सप्लेन करने के लिए कहोगे तो मैं आपको सामने इसका डिटेल सॉल्यूशन भी लिखाऊंगा। राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए संक्षेप में बताना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को लेकर कुछ आलोचनाएं भी है, इन आलोचनाओं का उल्लंघन किन बात में कर सकते हैं बताओ भाई, आप समझ सकते हो। भारत जो है ये धर्मनिरपेक्षता तो है, लेकिन कुछ इसके आलोचनाएं भी है। जानते हो कोई हिंदू राष्ट्र को समझता है, कोई मुस्लिम राष्ट्र, इन सब बहुत सारी चीजें दिक्कत होती है। तो आप अपने भाषा में इस आंसर को बनाकर लिख सकते हो। फिर आपके सामने डी है, जो कि 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे है भाई, 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, जो कि इसमें आपके सामने केस बेस्ड टाइप में आएगा। तो केस बेस्ड में भी आपके सामने क्या है, यहाँ पे एमसीक्यू दे रखा है। तो आप लोग को सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके केस बेस्ड है, केस बेस्ड में भी आपके एमसीक्यू आ रखे हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। समझे मेरे भाई, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आपके सामने फिर आपके सामने मैप आ गया क्या, हाँ भाई फिर आगे देखते हैं मैप आ रहा है। देखो भाई ये मैप आया हुआ है, नीचे इसके क्वेश्चन दिए होंगे, आपको वैसे भी समझ आ रहा होगा। अगर हम ना भी बोले फिर भी आपको समझ आना चाहिए कि मेरे भाई ये कौन सा राज्य है। चलो ये तो आप बता ही दोगे, कुछ ना हो तो ये तो आप बता ही दोगे, ये आप बता ही दोगे, ये कुछ तो नहीं तो आप समझ लो करेला जैसा दिख रहा है, क्या होता है इंडियन पॉलिटिकल मैप है मेरे भाई। बहुत आसान सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। दक्षिण पश्चिमी भारत का एक द्विसदनीय विधायिका कौन है, दक्षिण पश्चिम। तो मेरे भाई ये देखो सबसे पहले ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। दक्षिण किस में, ये वेस्ट में। पूरब, पूरब मतलब ये दक्षिण, दक्षिण सॉरी ये देखो ये वेस्ट दक्षिण ये वाला। तो इस वाले पॉइंट में कौन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे बिहारी आ रहा है। ठीक है, पूर्वी भारत का एक द्विसदनीय पालिका राज्य कौन सा है, पूर्वी भारत का। और उत्तर भारत का एक संसदीय विधायिका राज्य कौन का है। तो मेरे भाई आपके सामने सब कुछ आ चुका है। तो देखो मेरे भाई डी पूछ रहा होगा दक्षिण भारत का एक सदस्य विधायिका, दक्षिण तो ये रहा, डी वाला पहले के साथ मैच कर जाएगा। दक्षिण ऊपर इसमें तो कुछ है नहीं। फिर आपके पास पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, ओ मेरे भाई गलत हो गया, तो दक्षिण पश्चिम सॉरी। देखो भाई ये जो है आपके पास दक्षिण पश्चिम कौन सा रहा है, दक्षिण और पश्चिम। ये आपके पास पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो मेरे भाई ये वाला पॉइंट हो गया आपके सामने।
पहला पूर्वी भारत राज्य एक द्विसदन प्रणाली, ये आपके यहाँ पे बिहार वाला हो जाएगा। एक उत्तर एक संसदीय प्रणाली, ये आपका मतलब कि यूके वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा पूछ रहा है, और तो कोई बचा ही नहीं यहाँ पे। एक और पूछ रहा होगा साउथ का, दक्षिण का, एक ये हो गया। तो मैप भी इतने आसान है, हलवे से मैप आपके बन जाएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। समझे मेरे भाई? तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपके सामने कार्टून भी आया, ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड कार्टून है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। 26 मानचित्र का समानता क्या है, ये तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। फिर आपके ई में देखो कैसे बड़े क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं कि देखो भारतीय संसद कार्यों की संचित, भारतीय संसद जो है इनके कार्य क्या सकते हैं। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का किन्हीं 3 बिंदु करना है। तो मुझे ये बताओ आप लोग सबसे पहले, जो भारत के अंदर में जो हाई कोर्ट होते हैं, क्या होते हैं हाई कोर्ट, उच्च हाई कोर्ट जो होते हैं, उच्च न्यायालय जो होते हैं, है भाई, वो तो सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो यहाँ पे जज होते हैं, है भाई, जो जज होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है स्टेट के अंदर में, यहाँ पे गवर्नर या यहाँ पे प्रेसिडेंट। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत बच्चे। मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग की सारी इंटेलिजेंस दिखेगी यहाँ पे, और मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, आपको क्लास 12 में बहुत सारी चीजें मिलेगी। नए हो तो बस सब्सक्राइब कर लो, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी, चाहे किसी भी स्टेट में क्यों ना हो। भारत की संघ व्यवस्था में किन्हीं 2 टकराव लिखने आपको, हम समानता का समर्थन कैसे कर सकते हैं। मतलब ये सोचो कि जितने भी भारत में मुक्त बाजार बनाम राज्य के हस्तक्षेप की स्थिति में बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है। कहने का मतलब मेरे भाई आपके पास जो भी क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे है। अगर आप सोच पाओगे, अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी होगी, सपोर्ट मटेरियल पढ़ी होगी, तो आप आंसर लिख दोगे, अदरवाइज फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मेरे भाई समझ आ गया आपको। अब इसके बाद कमेंट करना किस मतलब हिस्ट्री या इंग्लिश की बात की जाए। समझे मेरे भाई? और भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपने आर्ट्स लिया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप लोग के सामने एक अकेला रामबाण मिलेगा इस पे, तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।